मात्र 5 महीने बचे थे। अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था और गोल सेट कर लिया था 90% का। अब सर पर प्रेशर आ गया इतना कि पूछो मत। मैं ठहरा एवरेज स्टूडेंट। फिर भी मैंने 90% तो नहीं लेकिन 83% स्कोर किया। पर कैसे? इसके लिए मैंने अपनाया था 3 स्टेप फार्मूला, जिसमें पहला था आइसोलेशन, यानी सबसे पहले खुद को आइसोलेट कर लिया, दोस्तों से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया, घर के कामकाजों से बिल्कुल दूर, और मूड फ्रेश करने के लिए खुद के साथ एंजॉय करना। मतलब एंजॉयमेंट के लिए मेरे पास था एक बैडमिंटन, जिसे घर के बच्चों के साथ कभी कभी खेल लिया करता था। और आइसोलेशन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मैं अपने बारे में वो चीजें जान पाया जो और नहीं जान पाते। आइसोलेशन सबसे बेस्ट तरीका है खुद को जानने का, कि आप कितने डीप लेवल तक सोचते हो और आप क्या कर सकते हो। और दूसरा फार्मूला था टाइम टेबल। वैसे टाइम टेबल हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। चूंकि मैं था थोड़ा एवरेज, तो मैं फॉलो करता था 10 से 12 घंटे का रूटीन, जिसमें 2-2 घंटे के 6 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और ये संस्कृत शामिल थे। स्कूल ड्रॉप आउट करने के बाद शाम के वक्त 2 घंटे का एक ट्यूशन लेता था। अब मेरे पास था पूरा दिन और पूरी रात। शाम 6 से रात 10 बजे तक मैथ, साइंस और 1 घंटे के लिए संस्कृत पढ़ लेता था। और हाँ, रात्रि में 7 घंटे की नींद लेना कभी नहीं भूलता था। सुबह हुई, ब्रश किया, नाश्ता किया, थोड़ी बच्चों के साथ मस्ती की और फिर लग गया 7 घंटे की सिर्फ स्टडी पर। और तीसरा फॉर्मूला मेरा ये था कि मैं पढ़ाई नहीं करता था। वाकई में ये आपको हैरान कर रहा होगा। ट्यूशन से आने के बाद मैं रिवाइज करता था, बस रिवाइज। मेरा मानना था कि पढ़ाई तो मैं ट्यूशन में कर ही लेता हूँ और अब इसे दिमाग में बैठाने के लिए जरूरत है तो बस बार बार रिवाइज करने की। और जब तक मेरे दिमाग में छपेगा नहीं तब तक मैं इसे एग्जाम के पन्नों पर छापूंगा नहीं। इसलिए जहां पर रिवाइज टूल मेरे लिए सबसे कारगर साबित हुआ। और रिवाइज के दौरान मैं ज्यादा रटने पर फोकस नहीं करता था, बल्कि मेरा पूरा फोकस लिखने पर होता था। और लिखते लिखते मेरी उंगलियों में ठेले पड़ जाया करते थे, लिटरली। और वैसे भी रिवाइज का मतलब सिर्फ रटना नहीं होता। माइंडसेट। मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मुझे उसे हासिल करना है तो करना है। किसे? उस टारगेट को जितना मैंने फिक्स किया था। और ऐसा फील किया करता था कि वाकई में वो चीज मुझे मिल गई। और जैसे ही मैं ऐसा इमेजिन करता, मेरे अंदर एक अद्भुत फोकस उत्पन्न हो जाती थी। मैंने एग्जाम दिया और फाइनली 90% तो नहीं लेकिन 83% स्कोर करके अपने प्रखंड का टॉपर बना। और ये बात है 2016 की। एंड यू कैन इमेजिन कि उस टाइम एग्जाम कितना मुश्किल होता होगा। और हाँ, एक बात तो भूल ही गया, मैंने मैथ में 100 में 100 स्कोर किए थे।